हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा आप ठीक होंगे। और बस उसके बाद नॉर्मल डे ही चल रहा है कि फिर मैंने तब से मैं सुबह से एडिटिंग ही कर रही थी। खाने में बना है घर के होममेड भटूरे, छोले, धनिया की चटनी। प्याज के बिना अधूरे छोले भटूरे, नमकीन पारे घर के बने हुए। गाइस ये वीगन भटूरे हैं, इनमें दही नहीं है और कच्चे प्याज में मैं नींबू नहीं छोड़ रही हूँ। और अभी बस हमने खाना खाया और अब मैं वापस जा रही हूँ एडिटिंग करने। अभी बज रहे हैं 2:45 करीब करीब। गाइस अभी 3:45 बज रहे हैं और मैं एडिटिंग कर रही हूँ अभी भी। बंदर आ गया है और उसको इतनी जोर की चोट लगी हुई है, देखो पीठ पे। और बाकी बंदर वहाँ अनार के, ये वही बंदर है जो हमेशा आते हैं। तो ये बंदरिया के पीठ पे किसी ने बहुत जोर से मारा था, ऐसा लग रहा था किसी हथियार से मारा है, डंडे से या किसी चीज से। तो ऑफ कोर्स बंदर बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं गमले तोड़ते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और इंसानों को गुस्सा तो आ जाता है। तो इंसान भी बहुत उस तरह के। तो बस मुझे बस यही लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि पानी डाल के भी आप भगा सकते हो। उनके पास में पानी डाल के, उनके ऊपर भी नहीं डालो, अगर उनके पास में भी अगर आप पानी डाल दो तब भी बंदर को आप भगा सकते हो आसानी से। और हमेशा मतलब मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, मारना नहीं चाहिए किसी को भी कभी भी, चाहे किसी जानवर को ही या किसी इंसान को, कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। तो उस बंदरिया को कितना दर्द हुआ होगा जब उसको चोट लगी होगी। वो तो कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, फर्स्ट एड भी नहीं करवा सकती। और गाइस इतना डीप घाव, एटलीस्ट 1 इंच डीप घाव था वो, जहां तक मुझे दूर से जो समझ में आया। पर हम तो जैसे छोटी सी खरोंच भी आती तो लोग बैंडेड लगा लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खून आने लगता है। तो वहां तो उसकी चमड़ी हटी हुई थी पूरी और पूरा फर हटा हुआ था। तो सोचो मतलब इतने दर्द में जीना और किसी की मार खाना, किसी की बेइज्जती तो आप कर रहे हो ना दूसरे जीव की। जानवर है भले ही, पर उनमें भी वही आत्मा है जो हमें है। तो मतलब जो कुछ भी है मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए गाइस। तो गाइस हमारे वीगन फिल्टर कॉफी बना दी है मेरे लिए। तो अब 5 बज गए और मैं कॉफी पीने वाली हूँ। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा और डिकॉक्शन डाल देती हूँ। फिल्टर कॉफी। Open this one. दिस वन। This has to be poured. ये roasted beans थे ना, हाँ उनका powder था। ये बन गया डिकॉक्शन कॉफी का। कॉफी का रेसिड्यू, इसके यहाँ से डिकॉक्शन तैयार होता है इस छलनी से। आमन भी गर्म हो रहा है। बुलबुल बुला रही है। हाय गाइस, तो कल मैं ज्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बाकी आज सुबह मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल का दिन बस काम करने में और बहुत सारे स्ट्रेस में चला गया। जैसे कि तो क्या पता आप में से भी कई लोगों के ऐसे दिन जाते हो। जितने भी पौधे हमने वहां पे परात में उगाए थे, आगे गार्डन में उगाए थे परात में, मेरे ख्याल से बैगन भी है, इसमें पालक थी, तो वो सारे बीजों की कोपले आ गई हैं। हमने इसको यहाँ रखवा लिया है। फिर देखो कितनी छोटी कोपल है। गाइस अब मैं पी रही हूँ वीगन कॉफी और इसमें मैं डाइल्यूट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी आमंड मिल्क को। तो ये अच्छा रहता है, रिच इन कैल्शियम रहता है इस तरह से। मैं तो इतनी थकी हुई हूँ गाइस, और तो मेरी नींद पूरी हुई है रात को वैसे तो मुझे लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं ना कि आप कितना भी सो लो आपकी नींद कम पड़ जाएगी। कभी कभी ऐसे भी होता है। तो आप कमेंट्स में बताना अगर आप भी ऐसे रिलेट कर सकती हैं मेरे साथ, बाकी गर्ल्स भी। तो मतलब होता है, आई थिंक अगर आप मेरी एज की हैं तो ऐसा हो रहा होगा कभी कभी आपके साथ भी, क्योंकि जैसे हम थोड़े छोटे होते हैं उम्र में तो तब थोड़ी ज्यादा इजी होती है हमारी लाइफ, और बाद में हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और अपने काम पर, प्रोफेशन पर और सीरियस चीजों पर, लाइफ की रियल चीजों पे ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमको वो डायरेक्शन मिल जाता है जो हमारा रियल डायरेक्शन होता है लाइफ का। शायद मतलब एक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाती है ना, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, जैसे समय बीतता जाता है लाइफ में। पीछे
गाइस, आपको भी वीगन कॉफ़ी कभी ट्राई करनी चाहिए अगर आपने ट्राई नहीं की है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप आलमंड मिल्क के साथ बना सकते हैं वीगन कॉफ़ी या ओट मिल्क के साथ बना सकते हैं। इनका टेस्ट क्लोज़ेस्ट होता है डेयरी मिल्क से। आलमंड मिल्क का तो एग्ज़ैक्टली वैसा ही लगेगा आपको डेयरी मिल्क जैसा। तो अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हो और मुझे भी बता सकते हो कि कैसी बनी आपकी कॉफ़ी, सोया मिल्क वाली या आलमंड मिल्क वाली या ओट मिल्क वाली। गाइस अभी बस 8 बज रहे हैं सुबह के। मतलब यूजुअली थोड़ी जल्दी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, पर मैं इतनी थक गई हूँ आज, इतनी थकान आ रही है मुझे और बस इतना सारा काम पड़ा है आज के शेड्यूल में ख़त्म करने के लिए। तो आई जस्ट होप नहीं, कर ही लूँगी मैं ख़त्म। आई एम गोइंग टू से ओनली गुड थिंग्स फ्रॉम टुडे, ये भी मैंने डिसाइड किया है। कल क्या, मतलब पहले भी डिसाइड करती हूँ। हम करते ही हैं हमेशा डिसाइड पहले भी, पर कभी कभी नेगेटिव बोल जाते हैं हम, जबकि हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल पॉजिटिव बोलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि द यूनिवर्स इज लिसनिंग, सो इफ यू से गुड थिंग्स देन गुड थिंग्स विल हैपन विद यू। तो अगर मैं पॉजिटिव चीजें कहूंगी तो पॉजिटिव चीजें होंगी, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि क्या मैं काम खत्म कर पाऊंगी कि नहीं। मैं ये कहूंगी कि हाँ, मैं डेफिनेटली आज के शेड्यूल का सारा काम खत्म कर पाऊंगी। पर अभी मुझे इतनी ज्यादा थकान आ रही है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इट्स सो टायरिंग, जबकि क्या कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा है ना कि मैं हॉलिडे माइंडसेट में बिल्कुल नहीं हूँ। अभी मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती कि सपोज अगर मैंने छुट्टी ले ली और मुझे अपने प्रोजेक्ट से ब्रेक मिल जाएगा और मैं रिलैक्स्ड हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैंने गलती से थोड़ा इतना सा भी हॉलिडे ले लिया, 1-2 दिन का भी, तो हर मिनट हर सेकंड में मुझे पता है, मैं जहां तक अपने आप को जानती हूँ, मैं ये सोचती रहूंगी कि क्या क्या बचा है इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या इसमें कोई अगर लूप होल है तो क्या है, उसको मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, कितनी देर में मैं क्या फिनिश कर लूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं नहीं ले सकती अभी, और एक्चुअली टाइम भी नहीं है क्योंकि डेडलाइंस आर क्लोज। ऐसे हो नहीं सकता है कि बीच में ब्रेक की मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं अभी टाइम शेड्यूल के हिसाब से भी। एनीवे गाइज, सच इज लाइफ, और मैं कोई अकेली तो हूँ नहीं, आप सबकी लाइफ भी बहुत बिजी लाइफ चलती होगी आई एम श्योर। पूरे दिन आप मतलब आपका भी प्रोफेशन होगा, आपकी भी पर्सनल लाइफ होगी, हर चीज में कैसे हम हर चीज को बैलेंस करके इतनी सारी चीजें करते हैं हम लाइफ में। सो आप कमेंट्स में शेयर कर सकती हैं कि आपकी कैसी जर्नी है इस तरह की टाइम मैनेजमेंट की। मैं कोशिश करूंगी सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल मैं दूसरा व्लॉग डालूंगी होपफुली। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।